आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर यस्य बुद्धि ही तस्य बलम, यानी जिसके पास बुद्धि होती है वही उसका बल होता है। यस्य यानी उसकी, बुद्धि यानी बुद्धि, तस्य यानी उसका, बलम यानी बल, यानी जिसके पास बुद्धि होती है वही उसका बल होता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं एकस्मिन् वृक्षे एकः काकः स्वपरिवारेण सह स्नेहेन वसति स्म, यानी एक वृक्ष पर एकस्मिन्, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि एक वृक्ष पर एक काका मतलब होता है एक कौवा, अपने परिवार के साथ स्नेह से रहता था। तत्र एकः सर्पः अपि वसति स्म, उसके नीचे एक सांप भी रहता था। काकः काकी च शावकान् स्नेहेन पालयति स्म, जो काका था और जो काकी यानी जो कौवा कौवे थी वो शावकान यानी उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे उसे वो स्नेह से पालती थी। सर्पः एतान् शावकान् दृष्ट्वा अचिन्तयत् अहम अवश्यम एव एतान् शावकान् भक्षिष्यामि, यानी सर्प ने जब सांप ने उसके बच्चों को देखा तो उसने सोचा कि अब वो अवश्य ही उस शावकान यानी जो उसके छोटे छोटे बच्चे थे, जो कौवा कौवे की जो छोटे छोटे बच्चे थे, तो सांप ने जैसे ही उसे देखा तो उसने यह सोचा कि वो अवश्य ही उसे खाएगा, उसके बच्चों को। अब यहाँ पे आगे हमें बताया क्या है, एकदा सह सर्पः अवसरम लब्ध्वा शावकान अखादत। इसका मतलब कि एक बार वो सांप अवसर पा करके उस शावकान यानी उस छोटे बच्चों को खा जाता है। काका काकी चाह बहु विलापा न कुरुताम, और काका और काकी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बहुविलाप करते थे, यानी बहुत ज़्यादा दुख में थे, क्योंकि एक तो सांप ने उनके बच्चों को खा लिया था। काका सर्पस्य विनाशस्य उपायम अचिन्त्य, जो कौवा था अब उसने उसके विनाश के लिए एक उपाय सोचा। काकः काकी कथयति राजकुमारं प्रतिदिनं सरोवरे स्नानाय आगच्छति, सः स्ववस्त्राणि आभूषणानि च अवतारे एकस्यां शिलायां स्थापयति, त्वं तस्य हारं गृहीत्वा सर्पस्य कोटरे क्षिप। काकी अकथयत अहम एवं एव करिष्यामि। इसका मतलब है कि कौवे ने काकी को बोला कि राजकुमार जो होता है वो प्रतिदिन सरोवर पे स्नान करने के लिए जाता है, और वो जो अपने वस्त्र यानी वो अपने कपड़े और अपने आभूषण को वहीं पे एक शिला यानी पत्थर का बना हुआ ऊंचा चोटी पे वो वहीं पे उसे स्थान कर देता है, यानी वहीं पे उसे रख देता है। त्वं तस्य हारम गृहीत्वा, तुम उसके हार को ग्रहण करके, उसके हार को ले करके कोटरे यानी सांप का जो वो था, बिल था, सांप का जो कोटरे था वहाँ पे फेंक देना। तो काकी ने कहा मैं ऐसा ही करूँगी, यहाँ मैं अवश्यम करिष्यामि। हम आगे यहाँ पे बताया गया है, एकदम अवसरम लब्ध्वा काकी राजकुमारस्य हारम गृहीत्वा कोटरा क्षिपत। इसका मतलब है कि एक दिन अवसर पाकर के काकी जो थी वो राजकुमार का हार को लेकर के कोटरे यानी जो उसका बिल था वहाँ पे फेंक दी। सैनिकाः काकीम् अनुसरन्तः तत्र एव वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, यानी सैनिक काकी को देखते हुए वृक्ष के समीप आ गए। सैनिकाः कोटरे कृष्ण सर्पम दृष्ट्वा सर्पस्य वधम अकुर्वं हारं च गृहीत्वा आगच्छन्, यानी सैनिक ने कोटरे के पास यानी बिल के पास आकर के एक काला सा कृष्ण सर्पम, कृष्ण का मतलब ही होता है काला, तो उसने काला सांप को देखा और सांप को वहीं पे सैनिकों ने उसका वध कर दिया और हार को लेकर के आ गए। एवं दुष्ट सर्पस्य वधम अभवत् कृष्ण सर्पम मृतं दृष्ट्वा काकः काकी च निश्चिंतो अभवताम। इसका मतलब है कि इस दुष्ट सांप का वध को देख करके जो काला सांप था उसको मरा हुआ देख करके जो काकी और काकी थी वो निश्चिंत हो गए, यानी बहुत ही खुश हो गए, क्योंकि यहाँ पे जो सांप थे उन्होंने उसके बच्चे को, छोटे छोटे जो उसके बच्चे जो शावकान थे उसको उन्होंने खा लिया था। तो ये था हमारा पाठ यस्य बुद्धि तस्य बलम। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिसके पास बुद्धि होती है वही उसका बल होता है। जिस प्रकार हमने देखा कि जो सांप था उसने उसके बच्चों को मार के खा लिया। अब हम ये जानते थे कि चाहे कौवा कितना भी इससे लड़ाई कर ले, लेकिन सांप जो है वो कौवा से ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन उसके पास भले ही बल ना हो
लेकिन उसके पास बुद्धि तो थी। उसने राजकुमार का वस्त्र को लेकर के कोटरे के शिप में यानी कि सांप के शिप में वहाँ पे फेंक दिया, लेकिन उसने अपने बुद्धि का प्रयोग करके इस सांप का वध करवा दिया। तो इसलिए कहते हैं जिसके पास बुद्धि होती है वही उसका बल होता है।